Rawalpindi Express has left the station. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू श्वेता यूट्यूब चैनल। और एक सैड इंसिडेंट के बारे में आज मैं बात करना चाहूँगा, वो रेसिज्म के बारे में। और रेसिज्म हुआ है, होता रहा है, होता रहेगा, रुकेगा नहीं, लोग समझेंगे नहीं। बहुत ही उल्लू के पट्टे लोग होते हैं जो ये इस किस्म की बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिराज के ऊपर बात की गई, उन पे आवाज़ें कसी गई, उनको नाम्स दिए गए और उन पे अपने एक गंदी ज़ुबान से उनको पुकारा गया। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि जब 2001 का इंसिडेंट हुआ 9/11 के बाद, जितना रेसिज्म मुसलमानों ने सहा, 60 बंदों ने अगर टेररिज्म में हिस्सा लिया तो 160 बिलियन लोगों को इस्लामिक फोबिया जो था उसकी वजह से, और इंटरनेशनल मीडिया ने इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया कि 160 बिलियन मुसलमान, मैं कोड बता रहा हूं क्यों ये सिराज के साथ हुआ, 160 बिलियन बंदे को उन्होंने 1.6 बिलियन बंदे को उन्होंने टेररिस्ट बना दिया। और इतना ब्लास्ट किया, इतनी बात की, इतनी रिपोर्टिंग की कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को ऐसा बना के पेश किया कि जी इनसे बड़ा कोई टेररिस्ट दुनिया में है ही नहीं। और अब जब फुटबॉल में मैंने देखा, ब्लैक कम्युनिटी के साथ देखा फुटबॉल पे, कोई उनको केला फेंक रहा है, कोई उनको जानवरों के नाम से बुला रहा है, कोई उनकी शक्लें बना के होंठ बड़े करके उनको वो कहने, मैं लफ्ज वो कहना चाहता बिकॉज मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बिकॉज हर चीज अल्लाह की बनाई हुई है और हर इंसान अल्लाह का बनाया हुआ है। वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, वो ब्लैक है, वो वाइट है, वो ब्राउन है, वो चाइनीज है, वो जापानीज है, कोई भी है, वो अल्लाह का बनाया हुआ इंसान है और उसकी आप तजलील नहीं कर सकते। दूसरी चीज, कुछ जो मेरे साथ, जैसे कई कंट्रीज में हम गए, वेयर यू फ्रॉम? जी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ओ साम बिन लादेन्स कंट्री। चलो बात यहां से शुरू होगी। क्रिकेट फील्ड में गए, टेररिस्ट के नाम से बुलाया गया 2002 में। मुझे इंसिडेंट याद है, मैं मुल्क का नाम नहीं लेता, बुरी बात होगी। स्टेडियम में आवाज़ें कसी गई, हमारे दोस्तों को कहा गया और हम वहाँ पे जाके यतीम बच्चों के लिए खाना प्रोवाइड कर रहे थे। हम अपनी जो जितनी डेलियाँ थी, जो अपने पैसे हमें मिल रहे थे, तो वो हमने उठा के उस कम्युनिटी में दे रहे थे। और रिगार्डलेस वो जोइश थे, ईसाई थे, कोई भी थे, बच्चे हैं यार, इंसान हैं, तो हमने वहाँ पे जाके वो कर रहे थे। इसलिए नहीं कि हमारा नाम बहुत अच्छा बन जाए या हमें अल्लाह से रिवॉर्ड चाहिए होता है, लोगों से नहीं। और मेरा ईमान अल्लाह पे है और अल्लाह पे ही ईमान होना चाहिए और इससे अलावा किसी चीज़ पे ईमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ही है, वो वाहिद ज़ात है, आहद ज़ात है, जो रिस्क देती है और जो आपको इज्जत दे सकती है और आपसे ले सकती है। ये मेरा एक टोटल पूरा अल्लाह पे ईमान है। बाकी सिराज के साथ जो हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था और मैं आपको बताता हूं, यकीन से बताता हूं आपको, ऑस्ट्रेलियंस आर नॉट अ रेसिस्ट नेशन। I've been there billion times in Australia. I've been loved the most. I've been admired the most. Yes, there are few elements or the few people who are just gonna come out and give a bad name to Australia, such as that guy. That does not mean the Australian is a racist country, because whenever I speak to any other guy or any other person of any other country, they says, yeah, isn't it Australians are racist? I go, no, this is the most friendliest people that I ever came across. I love them, they loved me back. Whoever goes there and play the competitive cricket, they love him, they adore him. So this is what Australia is all about. This is what I know about Australia. This is the Australia that I know. But unfortunately, there is some idiot who's going to come in the stadium, who's going to say names, make faces, and give a huge embarrassment to all over the nation, such as the greatest nation of this planet, which is Australians. So I am not ready to accept that Australia is, all of it is like that. No, there's a one or two or three
There are people, yes. They have called me names. They called me chucker. They called me F words. They called me W words. That is fine. It's okay. They called me many names. But I know that 99% of the Australia loved me. But only because of one guy. One guy. Because racism is not acceptable, guys. This is not acceptable. Whatever you may say, it is just not acceptable. कोई काला है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई सफेद है, कोई जैसा भी है, वो अल्लाह का बनाया हुआ इंसान है. और सच एज दिस जो इंसिडेंट हुआ क्रिकेट पे, ये किसी को बर्दाश्त नहीं है. बीसीसीआई मस्ट टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन. पीसीबी एंड बीसीसीआई शुड कम टुगेदर और इस बात पे पूरी दुनिया में इकट्ठा होना चाहिए और ये कहना चाहिए कि आपने रेसिज्म के लॉ के ऊपर जिसने ये किया है उसको आपने खाली फाइन नहीं देना, उसकी एंट्री बैन करनी है पूरे ग्राउंड से, फिर उसको आपने जेल में डालना है ताकि ये सबक मिले पूरी दुनिया को कि स्पोर्ट्स के इलाके में या बाहर कहीं भी आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. डिस्क्रिमिनेशन अलाउड ही नहीं है. आप नहीं कह सकते, आप किसी हिंदू को गाली नहीं दे सकते, आप किसी मुसलमान को गाली नहीं दे सकते, आप किसी के मजहब को गाली नहीं दे सकते. मैं बहैसियत मुसलमान, मैं 97 से हिंदुस्तान जा रहा हूं. एक दफा भी आपके 33 करोड़ भगवान है, मैंने एक दफा भी एक गलत बात नहीं आज तक की. वो इसलिए कि यार किसी के सेंटिमेंट हर्ट होंगे, किसी की जो मर्जी बिलीव करे, मेरे इखलाक बताने चाहिए उसको कि यार मैं आपसे प्यार करता हूं. आप जो मर्जी बिलीव करें, आपको अल्लाह ने पैदा किया, आपने अल्लाह को जवाब देना है. आप पैदा नहीं होते दुनिया में, आप भेजे जाते हो. आप दुनिया में भेजे जाते हो, फिर एक कब्र से दूसरी दुनिया में ट्रांसफर होते हो. जवाब आपने अल्लाह को देना है, मैंने नहीं. मैं जिस जाते पाक में बिलीव करता हूं वो उसको मैंने जवाब देना है. बट ये नहीं कर सकता कि अल्लाह के खानदान को मैं बुरा भला कहूं और मैं ये सेक्ट क्रिएट करूं बीच में से, हिंदू मुसलमान ऑस्ट्रेलियन सिख ईसाइयों में से, मैं ये जूइश में से, मैं किसी को ये देखूं कि ये नहीं, आप ये मुझसे कम है, वो मुझसे ऐसा है. नहीं, ये पूरी दुनिया में ये होता तो आया है. ये पूरी दुनिया में होता आया है. ये पूरी दुनिया में, ये वो चाहे ब्लैक कम्युनिटी हो, फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम वेस्ट इंडीज, वो चेने बांध के समुद्रों में फेंका गया मजदूरों को, वो वेस्ट इंडियंस के मैक्सिकन के साथ हो, रेड इंडियन के साथ हो, हिंद पाकिस्तान में हो, एबटाबाद में, यहाँ पे क्या ये एबट के नाम से एक बंदा आया था, 2,500 बंदा कत्ल कर दिया था. जलियांवाला बाग में लाखों के साथ सिखों को काट दिया, हिंदुओं का क्या कोलकाता में सर काट के रख दिए. जुल्म दुनिया में होता रहा है, लेकिन आज हमने ऐसे ह्यूमैनिटी, हमने आवाज उठानी है यार. हमने आवाज नहीं उठाए, हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा आवाज? कौन कहेगा यार? ये आप सेग्रीगेशन नहीं ला सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो हिंदू या मुसलमान, ये आप नहीं कह सकते. मस्ट अप्लाई द स्ट्रिक्ट रूल्स. से नो टू रेसिज्म. से नो टू रेसिज्म. कोई किसी से बेहतर नहीं है. हर बंदा अल्लाह को जवाब दे है. जब वो अल्लाह के पास पहुंचेगा वो जवाब देगा इस चीज का. ठीक है ना जी. और दूसरी बात यह कि पीसीबी एंड पाकिस्तान मस्ट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन और ऐसा वाकया कभी ना हो. पहले भी एक ब्रॉल हो चुका था, मंकी ब्रॉल था एक, वो ऑस्ट्रेलिया में हो चुका था. दैट शुड नॉट बीन डन, शुड नॉट बीन डन, should never happened, should never ever should have that happened, but it happened. Again I'm saying to you guys, please, whoever you are, whatever you believe in, whatever the caste, color, creed you are, keep it to yourself. Do not hurt any other human beings, especially not in the sport. Not in the sport. Pakistan was strictly against the one thing. We played the hardest cricket in 90s era, late 90s eras. But we made sure we played the aggressive cricket. We made sure that we were at people's faces. हमने कोई ऐसी घटिया बात नहीं की जिससे अगले बंदे की कोई अना हर्ट हो, उसके बिलीव्स हर्ट हो. हमारी कई लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं हमारी फील्ड के अंदर, लेकिन हमने कलर के ऊपर बात नहीं की, हमने कास्ट के ऊपर बात नहीं की, हमने आपस में बात की. तू ऐसी बैटिंग करता था, मैं ऐसी बॉलिंग करता था. मैंने सबसे ज़्यादा ब्रॉल जो थे मैंने किए.
So both are the incidents are there that I had to go at Steve Waugh or many other batsmen or Jack Callis or whoever or Sachin, Sehwag, whoever, but never ever mentioned the parents' name. Never ever they mentioned the parents' name. Never talked about their families. Never talked about the colors. Never talked about the caste. I never did that because I always believed that is wrong. For Siraj, I give you last example of Nelson, great Nelson Mandela, Madiba. So he is the greatest guy who landed in the last 100 years in Africa. जब वो जेल से निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि what are you going to do about the white people now? Are you going to forgive them or not? He said, I already forgiven them. कहता आपने माफ क्यों कर दिया? कहता I cannot imprison myself for the rest of my life of my own bitterness. So Siraj, do not live your life in imprisonment for the rest of your life because you've been abused. We all have been abused as a Muslim, Hindu, Sikh, Isai. We've always been abused as Jewish. We all been abused and accused. That does not mean that you should put your head down, keep your chin up, and go out there, perform at the best of your ability. Your father is watching you from there, up in the heaven. और जाओ, तगड़ी बॉलिंग करो, सर फाड़ो, 3-4 पसलियां तोड़ो, और गुस्सा निकालो बॉल के ऊपर. और जब भी कभी जिंदगी में मौका मिले, किसी भी गिरे हुए बंदे को जिसको कास्ट क्रीड की वजह से या कदर की वजह से गिराया जा रहा है, उसका हाथ पकड़ लेना. दुनिया तुम्हें सारी जिंदगी याद रखेगी. दिस इज शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल. कीप लविंग ईच अदर. लव यू ऑल. टेक केयर. बाय. Pindi Express has left the station.